अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला के ऊपर। एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला है तो सेम, लेकिन एक छोटा सा इनके दरमियान में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम बात अगर करते हैं वी लुकअप फार्मूला की, तो वी लुकअप के अंदर सबसे पहले आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू, फिर आपसे पूछता है टेबल अरे, और थर्ड नंबर पे आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन वेज लुकअप के अंदर ये पूछता है आपसे सेम चीज़ें, लेकिन सिर्फ कॉलम इंडेक्स की जगह आपसे बस ये पूछता है रो इंडेक्स नंबर। सिर्फ इतना सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो इस वीडियो डिफरेंस को मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वी लुकअप फार्मूला के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्हें सीखकर किसी भी तरह की रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला के थ्रू ये निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं नेम एंटर करूँगा उसके जो टोटल मार्क्स है वो मुझे यहाँ पर शो होने चाहिए। ठीक है, वो कैसे होंगे, हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपसे पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैं इसको ये वाला सेल दे देता हूँ। इस सेल देने का मकसद ये है ताकि इस सेल के अंदर जो भी मैं नेम एंटर करूँ उसके मार्क्स मुझे यहाँ पर शो होने चाहिए। अगर मैं सेल नहीं देता तो मैं यहाँ से खुद भी नाम वो टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल देना बेहतर है ताकि हम यहाँ पे सिर्फ सेल के अंदर ही नाम एंटर करें तो आगे मार्क्स आ जाएं। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और इसके बाद आपसे पूछे टेबल अरे, तो जो टेबल अरे है वो हम इसको ये वाला कंप्लीट टेबल दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब देखिएगा वी लुकअप के अंदर आपसे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन एच लुकअप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रो इंडेक्स नंबर। बाकी पूरा फार्मूला सेम है। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यानी किस कॉलम से हमने डाटा देखना है, तो हमने मार्क्स देखने हैं। तो मार्क्स वाला देखें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 वाला कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, फिर लगाएंगे कोमा और यहाँ पर लिख देंगे 0 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस एरर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा इफ़ एरर का, जिससे आप देख सकेंगे कि इस तरह का एरर अगर आ जाए तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ नाम एंटर नहीं है इसलिए ये एरर शो करवा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन और एंटर किया, अब देखिएगा मुझे जैन के टोटल मार्क्स मुझे बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नुमान, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब नुमान के टोटल मार्क्स बता रहा है, तो वी लुकअप के जरिए आप इस तरीके से एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पर जो नेम है वो बार बार मुझे टाइप करने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे नेम टाइप ना करना पड़े, कुछ ऐसी ड्रॉप लिस्ट मैं यहाँ पे बना लूँ जिसमें लिस्ट में सिर्फ सिंपल मैं नाम क्लिक करूँ और यहाँ पर मुझे उसके मार्क्स शो करवा दे, तो वो तरीकाकार क्या होगा, आप नेम के ऊपर यानी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर आप एनी वैल्यू के अंदर लेंगे लिस्ट को, और यहाँ पे सोर्स जो है वो नेम वाले आप सोर्स यहाँ पे सारा सोर्स दे देंगे, नेम जितने भी लिखे हुए हैं। उसके बाद आप करेंगे ओके, तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो बन चुकी है। अब जैसे यहाँ पे मैं मुजम्मिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मुझे मुजम्मिल के यहाँ पे टोटल मार्क्स शो करवा रहा है। तो इस तरीके से वी लुकअप को सीखकर आप एक अच्छी और बेहतरीन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एच लुकअप फार्मूला के ऊपर। एच लुकअप फार्मूला के अंदर देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भी नाम यहाँ पर एंटर करेंगे उस सब्जेक्ट में से, उस रो में से ये डाटा हमें निकाल कर दिखाएगा। मैंने आपको पहले बताया था एच लुकअप रो में से डाटा निकालता है, जबकि वी लुकअप कॉलम से निकालता है। तो कॉलम क्या होता है, ये जो आपको ए बी सी टी ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉलम हैं, और अगर ये साइड पे आप 1 2 3 देख रहे हैं तो ये सारी रोज़ हैं। ठीक है, तो अब ये एच लुकअप काम कैसे करता है, तो आप लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे एच लुकअप, ब्रैकेट करेंगे ओपन। सबसे पहले आपसे पूछा है लुकअप वैल्यू के कहाँ से डाटा देखना है, तो जो डाटा हम यहाँ से इस सेल से देखना चाहते हैं, अगर चाहें तो यहाँ पर वो नाम भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब आपसे पूछा है टेबल अरे, तो जो टेबल अरे है वो इसको हम कंप्लीट टेबल दे देते हैं। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब आपसे पूछा है रो इंडेक्स नंबर, तो किस रो से हम डाटा देखना चाहते हैं, जैसे मैं 5वीं रो से डाटा देखना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, लगाएंगे कोमा, इसके बाद लगाएंगे 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का नेम लिख देता हूँ इंग्लिश, एंटर किया। अब देखिएगा मुझे 5वीं रो में से यहाँ पे मार्क्स शो करवा रहा है, देखते हैं कैसे। ये 5वीं रो है और मैंने देखा था इंग्लिश, तो इंग्लिश ये देखिएगा ये वाला इंग्लिश है, यानी 76 है, तो ये भी 76 हमें सही बता रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैथ, ठीक है,
एंटर किया। अब मुझे यहाँ पे मैथ में 5वीं जो रो है उसमें से डाटा निकाल के दिखा रहा है। 5वीं रो जो है और इसमें ये मैथ है 66, ये देखिएगा सेम हमें बता रहा है। इस तरीके से आप एच लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप लिस्ट बनाना चाहूँ तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था। आप जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, एनी वैल्यू के अंदर आप लिस्ट के अंदर क्लिक करेंगे। सोर्स इसको जो देंगे अब वो होगा हमारा ये सब्जेक्ट के नेम का। इसके बाद हम लगाएंगे ओके। इसके बाद ओके कर दिया और यहाँ पे जो इस्लामियात का देखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर शो करवा देगा। अगर मैं फ़िज़िक्स का देखना चाहता हूँ मार्क्स तो वो शो करवा देगा, लेकिन जो मार्क्स अभी शो करवा रहा है वो मुझे 5 रो का बता रहा है। अगर मैं यहाँ से रो जो है वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रो का रेफरेंस, तो वो कैसे होगा? फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जो रो है यहाँ पर जो रो मैंने 5 की हुई थी इसको मैं कर देता हूँ 3। ओके एंटर करूँगा तो अब देखिएगा फ़िज़िक्स का रो नंबर 3 में से मार्क्स शो करवा रहा है। ये रो नंबर 3 है और फ़िज़िक्स ये है, तो इसका देखिएगा 57, तो यहाँ पे भी 57, ठीक है। तो एच लुकअप जो फार्मूला है वो रो में से डाटा हमें निकाल के देता है, जबकि वी लुकअप हमें कॉलम से डाटा निकाल कर देता है, ठीक है। बस ये इनके अंदर डिफरेंस था, बाकी फार्मूला तकरीबन सेम ही था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर एच लुकअप और वी लुकअप दोनों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर प्रॉब्लम कोई भी आपको दरपेश आए इन दोनों फार्मूला के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।